अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें जो है मैं अपनी बेटी की नायरा की बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। उसकी डेकोरेशन की तैयारी करनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी बेटी की बर्थडे के लिए, क्योंकि मैं कोई 1-1.5 महीने से इसकी बर्थडे की तैयारियों में लगी हुई थी। तो फाइनली आज मैंने सारा कुछ जो है सामान इकट्ठा कर लिया है, जो मैं 1-2 महीने से शॉपिंग कर रही थी। कुछ ऑनलाइन चीज़ें मैंने मंगवाई थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिलेंगी ज़रूर। तो आज जो है हम लोग मैंने सारा सामान निकाला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूँ। कल नायरा की बर्थडे थी। वैसे तो नायरा की बर्थडे जो है वो 21 अक्टूबर को होती है, लेकिन हम लोगों ने कुछ इश्यूज़ की वजह से नायरा की बर्थडे को डिले कर दिया था। तो हम लोगों ने नायरा की बर्थडे की है 11 नवंबर को। तो यहाँ पे जो है हम लोग बनाने लगे थे गुडी बैग्स बच्चों के लिए। जो बर्थडे में बच्चे आएंगे उनको हम लोग गुडी बैग्स देंगे रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। तो यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी ईमान, हम दोनों मिलकर यहाँ पे जो है गुडी बैग्स बनाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर गुडी बैग्स बना रहे थे बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें लग गया था। यहाँ पे कम से कम 2 घंटे हमें यहाँ पे गुडी बैग्स बनाने में लग गए थे। तो 20 या 25 गुडी बैग्स थे ये। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये गुडी बैग्स बनाए। और जो काम जो है ख़ुद से करने में मज़ा आता है, वो अपने बच्चों के लिए जो डेकोरेशन, जो इस तरह के छोटे छोटे काम करने में मज़ा आता है, वो अगर हम लोग किसी और से करवाएं तो उसमें इतना जो है सुकून नहीं मिलता। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मेरी बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे थी और मैं ख़ुद अपने हाथों से सारे काम कर रही थी। तो अब ये गुडी बैग्स तो तैयार हो चुके थे और ये मैंने 3-4 दिन पहले ही तैयार कर लिए थे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि गुडी बैग कोई ऐसी जगह पर रखती हूँ जहाँ पर बच्चों का हाथ भी ना जाए, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो है इस तरह से, वो अगर उनकी नज़र गुडी बैग से पड़ जाती तो वो उठाते, वो फिर ज़ाहिर ख़राब हो जाते। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना नायरा की वार्डरोब के ऊपर रख दूँ। तो मैंने सारे गुडी बैग बना कर नायरा की वार्डरोब के ऊपर रख दिए थे। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारे जो है अरेंज करके इसके ऊपर रख दिए थे कि बर्थडे वाले दिन जो है मैं वो सारे निकलवा लूँगी। ये हम लोगों की शादी की फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है यहाँ पर। और नायरा जो है यहाँ पे सोई हुई थी जब हम लोग गुडी बैग्स बना रहे थे। मैंने पहले नायरा को सुलाया, उसके बाद मैंने और ईमान ने काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो है हम लोग नायरा की बर्थडे की जो है डेकोरेशन इस वॉल पे करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी है, और जब ये रेडी हो जाएगी उसके बाद भी आप इसकी कंडीशन देखिएगा किस तरह की होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने किसी डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया था, कोई भी ऐसा नहीं आया था। हम लोगों ने खुद से सारी डेकोरेशन की। मैंने और मेरी जो जिठानी है, हम दोनों ने मिलकर सारी डेकोरेशन हम दोनों ने खुद ही की थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छी डेकोरेशन हो गई थी। मुझे लग नहीं रहा था कि हम दोनों से इतनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हो सकेगी, लेकिन ये है कि हम दोनों ने मिलकर जो है बहुत अच्छी डेकोरेशन कर ली थी। सारे बैलून्स हम दोनों ने खुद ही फुलाए। तो सारे बैलून्स जो है हम लोगों ने फुला कर ये एक रूम में रख लिए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको लगाते जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, एक रूम में हमने सारे बैलून्स रख दिए थे। इसके अलावा भी और काफ़ी ज़्यादा सामान है जो डेकोरेशन के टाइम पे काम आएगा। यहाँ पे जो है नायरा की जो बड़ी कज़न है वो नायरा को खाना खिला रही थी। और आज बस मुझे एक टेंशन ये थी कि नायरा का मूड अच्छा रहे, बर्थडे तक नायरा का मूड अच्छा रहे, नायरा की नींद पूरी हो। वरना आपको पता है बच्चे अगर बर्थडे वाले दिन इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में मेहमान आए हुए होते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो मज़ा नहीं होता। ये आप लोग देख सकते हैं कि डेकोरेशन हमारी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे बस डन होने ही वाली थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को डेकोरेशन कैसी लगी, क्योंकि हमने किसी डेकोरेशन वाले को नहीं बुलाया था। हम लोगों ने घर में ये सारे डेकोरेशन जो है ख़ुद की थी। यहाँ पे जो है हम लोगों ने गुडी बैग्स रख दिए थे। और ये साइड पे आप देख सकते हैं एक बैलून्स का जो है हमने ट्री बना के रखा। ये नायरा नेम प्लेट थी, नियॉन प्लेट, आप लोगों को पता ही होगा। ये भी जलाई नहीं हुई थी, इसकी लाइट जलाएंगे तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मैंने 1 से लेकर 12 मंथ्स तक नायरा की जो पिक्स हैं वो डेवलप करवाई हुई थी, वो लगाई हुई थी।
यहाँ पे जो है मैंने नायरा को बिठा दिया था, क्योंकि नायरा जो रो रही थी, तो मैंने सोचा कि ना इसको यहाँ पे बिठा देती हूँ। यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को देख देख खुश हो जाएगी, हंसेगी। लेकिन नायरा के चेहरे की हंसी पता नहीं कहाँ चली गई थी। बस वो और गौर से देख रही थी कि हमारे घर में इतने लोग क्यों जमा हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं। नायरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग इतनी मुश्किल से नायरा को हंसा रहे थे, उसको बोल रहे थे नायरा क्लैपिंग करो, नायरा क्लैपिंग करके दिखाएं। वो बस चुप करके बैठी हुई थी और देख रही थी कि ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी भांजी है छोटी, डांस कर रही है जो। तो बहुत मज़ा आ रहा था, एंजॉय भी किया। ये देखिए माशाल्लाह नायरा अब कुछ एक्टिव होना शुरू हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता तो फिर आपको पता ही है, बच्चे जो है देखते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब ये ज़रा मैं सोच रही थी कि आप लोगों को अच्छी तरह से डेकोरेशन दिखाऊं सारी। यहाँ पे सब नायरा का फ़ोटो शूट कर रहे थे। यहाँ पे माशाल्लाह नायरा बहुत इंजॉय कर रही थी। लेकिन कोई टाइम ऐसा आता था जहाँ पे नायरा बहुत क्रैंकी हो जाती थी, रोने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। क्योंकि फ्रॉक भी मैंने इसको फैंसी फ़्रॉक पहनाई हुई थी। आपको पता है बच्चे इस तरह की फ़्रॉक्स नहीं पहनते। और किसी टाइम फिर ये है कि मूड इसका अच्छा हो जाता था। बस मुझे ये था कि जिस टाइम हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें उस टाइम ये खुश रहे, उस टाइम ये जो है स्माइल दे अच्छी सी। लेकिन जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जिस टाइम हम लोग इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे उस टाइम तो इसने ये इतना ज़्यादा रोई कि इसने केक ही कट नहीं किया। इसकी जगह मैंने केक कट किया। वो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे। पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों को। वैसे देखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, हंस रही है, खेल रही है बच्चों के साथ। लेकिन जब केक कट करने की बारी आई तो फिर इसने इतना मूड इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया कि इतना ज़्यादा ये रोई है कि मजबूरन मुझे ही केक कट करना पड़ा इसका। माशाल्लाह प्लीज़ मेरी बेटी को देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। नायरा भी, नूर भी, ईमान, सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। सब छोटे बच्चे आए हुए थे, नायरा के साथ एंजॉय कर रहे थे, नायरा के साथ डांस कर रहे थे। नायरा भी खुश हो रही थी बच्चों को देखकर। यहाँ पे जो है मैं नायरा का मूड कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अब जो है हम लोग ने केक कटिंग की तैयारी करनी थी। तो मैं सोच रही थी मैं किसी तरह नायरा को बहलाऊं और नायरा का मूड ठीक करूं। नायरा के साथ मैं खेल रही थी। तो यहाँ पे अब बस केक लेकर आऊँगी मैं, और फिर जो है नायरा की बर्थडे की सेलिब्रेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैं केक लेके आ रही थी, और केक भी है जो बहुत ज़बरदस्त बना था। जिस तरह का हम लोगों ने दिखाया था केक, जिस तरह का हम बनवाना चाह रहे थे, सेम टू सेम केक वैसा ही बना कर दिया उन्होंने। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा केक बना कर दिया था। सेम इसी तरह का हम लोगों ने उनको केक बोला था, ऐसा ही केक उन्होंने हमें बना कर दिया। अब यहाँ पे जो है हम लोग नायरा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे नायरा इतना ज़्यादा रो रही थी कि बहुत मुश्किल से हमने इसको चुप करवाया। तो इसकी जगह फिर केक मैंने कट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे नायरा की खाला फूफो जो हैं सब मिलकर बच्चों को केक कट करके दे रही थी। फिर आपको पता ही है फंक्शन के बाद के हालात जो हो जाते हैं, सब बच्चे जमा हो गए कि मुझे केक नहीं मिला, बस उसी में सब बच्चे लग गए थे। तो यहाँ पे जो है सबको केक दे रही थी नायरा की फूफो। ये देखिए सब बच्चे केक खा रहे थे। गुडी बैग भी सब बच्चों को दे दिए थे। और यहाँ पे जो है एक साइड पे हम लोगों ने बुफे सिस्टम लगाया हुआ था। अभी जो है हम लोगों ने सोचा केक शेक खाने के बाद फिर खाना लगाएंगे, उसमें मेहमान फिर खाना खाएंगे। उसके बाद जो है कुछ आगे का प्लान करते हैं। तो खाना लग चुका था। खाने में थे चिकन कबाब
बहुत टेस्टी, बहुत यमी बने हुए थे ये भी। और मीठे में थी खीर। ये भी हम लोगों ने घर में मेरी पप्पा ने बनाई थी और बहुत ही मज़े की खीर बनी हुई थी। और ये तो हम लोगों ने देख बनवाई थी चिकन बिरयानी की। तीनों चीज़ें इतने मज़े की थी, टेस्टी थी। मैं और जो हमारे गेस्ट आए थे उन लोगों को भी जो है खाना बहुत पसंद आया और बहुत तारीफ़ की उन्होंने खाने की कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सब बच्चे खाना खा रहे थे यहाँ पर। तो बस नायरा को तो बस मैंने उठा दिया था। मैंने कहा इसको उठा के मैंने फिर नायरा के कपड़े चेंज किए। बहुत वो क्रैंकी हो गई थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखें हम हालात, केक खाने के बाद के हालात क्या क्या हो गए थे। सारे प्लेट्स इधर उधर सारी बिखरी हुई थी। उसके बाद जो है गिफ्ट की बारी आ गई। तो मैंने सोचा नायरा ने तो गिफ्ट खोलने नहीं है, वो तो पहले ही उसका मूड इतना ख़राब था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही नायरा के सारे गिफ्ट्स खोल दूँ। ये कुछ नायरा की छोटी छोटी फ्रेंड्स आए हुए थे, उन्होंने उनको दिया। ये जो है ये नायरा के चाचू की तरफ से था। वाह, ये हॉर्स था, ये नायरा के चाचू की तरफ से था। और इसके अंदर जो है ये झूला था। इसका जो है क्लिप मुझसे कट हो गया है। ये इसके अंदर भी झूला था। और इसके अंदर जो ये नायरा के ताया अम्मी और ताया अब्बू ने दिया था। इसके अंदर गाड़ी थी तो ये जोड़नी थी, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही पैक करके रख दिया। मैंने कहा चलें जब नायरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर जो है मैं करूँगी। उसके अलावा वो टेबल चेयर का सेट था जो मेरी नायरा की आनी मम्मा ने भेजा था। अब यहाँ पे जो है मैं नायरा को, यहाँ पे भी देखें आप, नायरा मेरे पास ही नहीं आ रही थी। वो कह रही थी कि बस मुझे खेलने दें। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ नायरा का फ़ोटो शूट किया था, उसकी मैंने पिक्चर्स अटैच कर दी। ये नायरा के पापा की तरफ से नायरा का गिफ्ट था और गोल्ड की रिंग थी। ये नायरा की फूफो ने दिए थे नायरा को गोल्ड के टॉप्स। कुछ गेस्ट आए थे जिन्होंने नायरा को पैसे दिए थे। और लास्ट में जो है फ़ोटोशूट मैंने नायरा के साथ करवाया था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। लास्ट में जो है मेरा ये थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ये भी अपलोड कर देती हूँ। ओके हो, अल्लाह हाफिज़।